सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 ये कहां से शुरू होगी। तो आंसर होगा गोवा से। तो भारतीय नौसेना 2 अक्टूबर 2024 को अपना दूसरा नाविका सागर परिक्रमा अभियान शुरू करेगी और जो पहला वाला था ना वो 2017 में शुरू हुआ था, जिसमें INSV तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए 6 महिला चालक दल शामिल हुई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा प्रश्न था और किस एग्जाम में पूछा गया था। तो IBACIO ग्रेड 2 एग्जाम में ये प्रश्न आया था 2017 में और इसका पहला संस्करण 2017 में ही लॉन्च हुआ था। तो इस क्वेश्चन में उस जहाज का नाम पूछा था जो अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया है, INSV तारिणी उसका नाम है। और जो अभी हम बात कर रहे हैं नाविका सागर परिक्रमा का ये दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं कि नाविका सागर परिक्रमा है क्या। तो इसमें एक जहाज पर पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है। 2024 में ये इसका दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है और उस जहाज का नाम क्या है, वही है INS तारिणी। 2 अक्टूबर 2024 से ये यात्रा शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी ये पूछेंगे तो गोवा से। और पहले वाले संस्करण में तो 6 महिला चालकों का दल था, लेकिन इस बार केवल 2 महिला चालक हैं। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दूसरे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। तो इसमें ये दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर बिना किसी बाहरी सहायता के केवल पवन ऊर्जा विंड एनर्जी पर निर्भर करते हुए 21,600 समुद्री मील की यात्रा तय करेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय कौन थे, कैप्टन 2009-10 में उन्होंने ये कारनामा किया था। तो पूरा प्रश्न मैंने आपको अच्छे से बता दिया है और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। तो आंसर होगा अमेरिका। तो इंडेक्स का नाम क्या है, एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024। जारी किसने किया, एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट ने। इसके अनुसार सबसे शक्तिशाली देश ये अमेरिका को बताया गया। दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे स्थान पे भारत को रखा है। अच्छा, पिछले साल जो 2023 में इसने रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत को चौथे स्थान पे रखा था, तीसरे स्थान पे जापान था। लेकिन इस बार 2024 की रिपोर्ट में भारत जापान को पछाड़ करके तीसरे स्थान पे आ गया है, जापान चौथे स्थान पे चला गया। तो इसके अनुसार एशिया में भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बताया जा रहा है। अब इंडेक्स वाला प्रश्न है। अब मैं यहाँ पे आपको 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में जनवरी से लेके अभी तक, वो सारे एक साथ रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो देखो इस साल का जो सबसे पहला इंडेक्स था वो था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। उसमें भारत 93 पे था, टॉप पे डेनमार्क था, जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया, सबसे स्वच्छ शहर 2 थे, इंदौर और सूरत। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का सासवद टॉप पे था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड, राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पे था। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़। पहली बार ये हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी, ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है इसके ऊपर। टोटल भारत में कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड हैं, तो 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, इसमें टॉप पे लंदन है, भारत में टॉप पे बंगलुरु है और पूरी लिस्ट में ये 6वें स्थान पर है। भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची इसमें बताई गई थी। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेटिक इंडेक्स है ये, भारत 41 पे था, टॉप पे नॉर्वे था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, भारत 42 पे था, टॉप पे अमेरिका है, जारी किया था US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और दोनों इंडेक्स को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने।
बाकी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग में भारत 51 पे है, टॉप पे सिंगापुर है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर भारत, हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, पहले स्थान पे साउथ कोरिया का है। और साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी किया। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में न्यूयॉर्क टॉप पे था और भारत से दिल्ली टॉप पर है, लेकिन दिल्ली इस लिस्ट में 350वें स्थान पे था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 पे है, तो टॉप पे एस्टोनिया रहा। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बात करेंगे, भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पे आइसलैंड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 आई, भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है, अंकटाड ने जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, भारत 109 पे है, टॉप पे फिनलैंड है। नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत का स्कोर 71 है, लेकिन टॉप पर केरल और उत्तराखंड को रखा था। और उसी तरह से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया, इसमें टॉप पे वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, इसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पे मनीला है, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे दिल्ली है, नाइट फ्रैंक ने जारी किया। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो उत्तराखंड है। और अभी हमने पढ़ा था कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पे केरल को रखा था। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 2024 के लगभग 30 सूचकांक, 30 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना। बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, ताकि ये चीजें आपको याद हो जाए कंठस्थ रूप से। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा हरिनी अमरसूर्या। तो अभी हमने देखा था श्रीलंका में नए राष्ट्रपति बन गए कौन? अनुराकुमारा दिसानायके, और अभी उन्होंने ही हरिनी अमरसूर्या को नया प्रधानमंत्री श्रीलंका का नियुक्त किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? दिनेश गुणवर्धने का स्थान लिया है, जिन्होंने अनुराकुमारा दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, अगर हरिनी अमरसूर्या की हम बात करें तो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुकी हैं वो, और अभी वो श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री बनी है, और ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने वाली तीसरी महिला है। और अनुराकुमारा दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। और एक और पॉइंट में इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि 1960 में सिरिमावो भंडारनायके ये श्रीलंका और दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी 1960 में। अच्छा, श्रीलंका के बारे में तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था जब हमने प्रेसिडेंट की बात करी थी। आज मैं क्या करूंगा, 2024 के जनवरी से लेके अभी तक जितने भी देशों में प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, बने हैं, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मतलब सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, वो सारे यहाँ पे हम कवर कर लेंगे एक साथ। तो देखो, अभी हमने देखा श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने थे अनुराकुमारा दिसानायके। उससे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर बने थे। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने बने। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न शिनावात्रा बनी थी। तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान। यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडिया शियनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसैद। चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हालिना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस देबी। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी।
उनके अलावा पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्सन, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका बनी, सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाए फे बने, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियाक बने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो बने, यमन के प्रधानमंत्री अवद बिन अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले बने, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव, फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब, कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी बने, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शेसिकेदी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने थे। तो आप देखेंगे लगभग 2024 के 40 अपॉइंटमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वाले ही ये सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो इनको ध्यान रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ और जो ये एक्स्ट्रा शीट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ये भी मैं आपको पीडीएफ में ही प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल फ्री होती है पीडीएफ अपनी। कहाँ मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहां चले जाओगे और वहां पे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, तो उसे प्रेस करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे फायदा ये होता है जब भी पीडीएफ अपलोड होगी, जब भी वीडियो अपलोड होगा, उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और दूसरी बात, जो सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है जिसमें हम जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉप 50 करके कवर कर रहे हैं, तो उसका सेट नंबर 5 आज आ चुका है। तो इस वीडियो के बाद वो जाकर के देख लेना जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और जो पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले के सेट कहाँ देखेंगे, वो प्लेलिस्ट में मैंने आपको सारे लगा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं उसमें कवर कर रहा हूं, तो कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। क्विक फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। तो अभी तक की सबसे बेहतरीन क्लास आपको वो लगेगी रिवीजन पर्पस से। तो अगर मेहनत अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगे, चाहे ये वाला चाहे वो वाला, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप वीडियो को शेयर जरूर करना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने में, उसमें मेहनत करने में, टाइम लगाने में, क्योंकि मेरा पूरा समय केवल आपके वीडियो, आपका कंटेंट तैयार करने में चला जाता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, जो समय मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ वो फालतू नहीं है, वो वर्थ इट है। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या, अभी हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा विनोद बच्चन को। तो फिल्म मेकर है विनोद बच्चन, जिनको ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। विनोद बच्चन, इन्होंने बॉलीवुड मूवीज हैं कई, जैसे कि तनु वेड्स मनु हो गया, जिला गाजियाबाद, शादी में जरूर आना, और भी कई फिल्मों को डायरेक्शन दिया है। अब देखो अवार्ड वाला प्रश्न है, तो मेरी इच्छा थी कि बहुत टाइम हो गया, आपको 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट हम रिवाइज कराते हैं वो सब रिवीजन कराए, बहुत टाइम हो गया, तो आज मैं रिवाइज करवा दूं। लेकिन आज हमने देखा इंडेक्स सारे मैंने आपको 2024 के रिवाइज करा दिए, सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हमने ले लिए। तो अब अवार्ड्स भी अगर मैं कराऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, तो आज इसको रहने देते हैं। अवार्ड्स वाला किसी और दिन हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भारत में अंत्योदय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ होता है सबसे अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, या यूं कह दूं सबसे कमजोर व्यक्ति का उत्थान करना। तो ये दिन भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान समाज सेवी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग का विकास नहीं होगा तब तक सही मायने में प्रगति संभव नहीं है। तो एक तो 25 सितंबर को यह अंत्योदय दिवस हमने मनाया। वैसे 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी होता है। इसकी थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। अब डे वाला प्रश्न है, और जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। कारण यही है,
बार बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा पूरे महीने भर तक, तो ये आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे, बशर्ते आपको मेरे साथ साथ बोलना होगा। तो चलो फिर देखो, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, सितंबर के पहले शनिवार को होता है। 7 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, और भारत में इसे स्वच्छ वायु दिवस कहते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 सितंबर दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे और 18 सितंबर को वर्ल्ड बेम्बू डे यानी कि बांस दिवस, 21 सितंबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पीस डे, 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस और इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, और ये इस बार 21 सितंबर को आया। और सितंबर के तीसरे शनिवार को ही अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी था। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस और वर्ल्ड रिवर डे भी मनाया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और हाइफा दिवस हमने मनाया। तो ये सितंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अच्छा, आज का जो ये वीडियो है ये हो सकता है आप लोगों को लेट अवेलेबल हो, और ऐसा क्यों भाई? इसको रिकॉर्ड तो मैं अभी मिडनाइट में कर रहा हूँ, 3 बजे के आसपास का समय हो रहा है, लेकिन हमारे एरिया में लाइट गए हुए 2-2.5 घंटे हो गए। वैसे शहरों में, सिटीज में इतने लंबे समय तक लाइट नहीं जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ तो यहाँ लाइट पानी का बहुत झंझट है। अब मेरे घर की बैटरी भी बोल चुकी है, अब देखना यह है कितने समय तक चलती है। अगर वीडियो बन गया, अपलोड हो गया, बैटरी रहते तब तो ठीक है, नहीं हो पाया तो फिर अटक जाएगा काम। तो चलिए फिर फटाफट से बढ़ते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 25वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा जयपुर में। तो याद रखना, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो कि 2025 में होगा, ये 25वां संस्करण होगा, 7 से लेके 9 मार्च 2025 तक। कहाँ पे? जयपुर के अल्बर्ट हॉल में। और ये समारोह राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट और IIFA यानी कि आईफा के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार है जब आईफा अवार्ड्स का आयोजन ये भारत में होगा। पहली बार 2019 में मुंबई में हुआ था, और 2025 वाला 25वां संस्करण ये जयपुर में होगा। इस बार 2024 वाला कहाँ होगा ये पूछ लेगा एग्जाम में, तो ये अबू धाबी में होगा। तो ये इंडियन सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार समारोह में से एक है। लास्ट टाइम वाला मैं आपको रिवाइज करवा दूं, आईफा अवार्ड्स में जो बेस्ट फिल्म रही थी, बेस्ट डायरेक्टर वगैरह, तो बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 थी, बेस्ट डायरेक्टर R माधवन रॉकेटरी मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन विक्रम वेदा के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो याद रखना, आईफा अवार्ड्स 2025 वाला 25वां संस्करण यानी कि सिल्वर जुबली एक तरह से उसका 25वां संस्करण है, तो ये जयपुर में होगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा पुणे में। तो भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। 31 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 1.4 टन पर डे मिथेनॉल का यहाँ पे उत्पादन होगा। अब नाम से तो आपको वैसे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मिथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, पर CO2 लाएंगे कहाँ से? तो इन्होंने कहा उद्योगों से लाएंगे, जैसे कि बिजली संयंत्र यानी कि पावर प्लांट हो गया, स्टील प्लांट हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया। तो वहां से कार्बन उत्सर्जन वायुमंडल में उत्सर्जित करने से पहले, वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में छोड़ने से पहले ही उसे कैप्चर कर लिया जाएगा, या फिर सीधा एनवायरनमेंट से CO2 को सोख लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, और फिर उस CO2 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा करके मिथेनॉल बना देंगे। तो इससे 2 फायदे हो जाएंगे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है उसमें कमी आएगी, और आउटपुट में हमें एक सस्टेनेबल फ्यूल भी मिल रहा है मिथेनॉल के रूप में। तो याद रखना, ये भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल प्लांट ये बनेगा पुणे महाराष्ट्र में। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने यानी कि इंपोर्ट करने और इसे समुद्र में दफनाने वाला पहला देश ये डेनमार्क था। और उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से कैप्चर करने, अवशोषित करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लांट ये आइसलैंड में खुला था। उस प्लांट का नाम आर्का है। अच्छा, मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश अभी कौन सा बना था? तो आंसर करना डेनमार्क बना था।
तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 2024-25 सत्र की दिलीप ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो आंसर होगा इंडिया ए टीम ने। अच्छा, पहला तो प्रश्न यही पूछ लिया जाएगा, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ये एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है और अभी 2024-25 सेशन का ये कौन सा एडिशन है? 61वां 61 नंबर का एडिशन है, जिसे जीत लिया है इंडिया ए टीम ने। किसे हराया? इंडिया सी टीम को हरा करके। अच्छा, अगर पूछे इंडिया ए टीम के कप्तान कौन है? मयंक अग्रवाल है और इंडिया सी टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है। हुआ कहाँ पे? इसमें केवल एक ही मैच है जो बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ, बाकी सारे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुए। आयोजन किसने किया? बीसीसीआई ने, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह है। जय शाह आपको पता है जल्दी आईसीसी के हेड बन जाएंगे इस साल के अंत तक। अच्छा, क्रिकेट से ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो याद होगा अभी नवा वुमेन्स एशिया कप 2024 जो कि श्रीलंका में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता था, भारत को हराया था। और अभी नवा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, उसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह थे। और नवा आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 ये पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश में आपको पता है राजनीतिक उठापटक होने के कारण वहां पे अभी कैंसिल कर दिया, अब शिफ्ट कर दिया इसको यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। 2025 में जो मेंस एशिया कप है वो इंडिया में होगा टी20 फॉर्मेट में, और 2027 में जो मेंस एशिया कप है वो बांग्लादेश में होगा वनडे फॉर्मेट में। और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी वर्तमान में तो हेड है जय शाह, लेकिन ये इस साल के एंड में वहां से रिटायर हो जाएंगे, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो नए हेड बनेंगे मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जनवरी 2025 से पद संभालेंगे। और जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं जय शाह, इस साल के एंड में हमने बताया भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन जाएंगे। वो ग्रेग बार्करले को रिप्लेस करेंगे जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये भी इस साल के एंड तक अपना पद संभालेंगे वहां पे। तो क्रिकेट से संबंधित ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में जरूर रखना। बिल्कुल लिमिटेड पॉइंट मैंने रिवाइज कराया, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? तो आंसर उसका हो जाएगा शंख एयरलाइन। तो अभी भारत की नई एयरलाइन शंख एयरलाइन को विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है और ये उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन शेड्यूल्ड एयरलाइन है। ये लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अच्छा, एयरलाइन से संबंधित प्रश्न है तो मैंने कल ही आपको बताया था पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। अब ये मैंने आपको कल बताया था, आज होमवर्क प्रश्न बन जाता है यही आपका। आप बताओ किनके नाम पे पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? और हमारे जो विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उनका नाम भी मैंने आपको कल बताया था। अभी आप बताओ उनका नाम क्या है? और वैसे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स अभी बने हैं उन पे तो मैं ट्रिकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आपने देखा होगा तो उनका नाम आपको याद आ जाएगा। अब याद करो और बताओ कमेंट बॉक्स में, देखिए किस किस को याद है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रत्यक्षा रे। तो तैराक है, स्विमर है प्रत्यक्षा रे, जिन्हें अभी एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। प्रत्यक्षा रे इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज था। स्विमर हैं ये। और ये जो एकलव्य पुरस्कार है इसे उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है। 2024 में ये इसका 32वां संस्करण है इस पुरस्कार का, जो उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो इस बार प्रत्यक्षा रे को दिया गया पुरस्कार के रूप में 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो गाइज ये थे आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और हाँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं। मैं भी तो देखूं कि कितने स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिससे पता लगेगा कि कोई नए स्टूडेंट्स भी हमें देखते हैं या हमारे वीडियोस को रेंज नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है। अपने एक स्टडी ग्रुप में एक फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर जरूर करना। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो जरूर से लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए। 1 सेकंड का वक्त लगेगा आपको। बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 25 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे।
पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे कर दिया गया। ये प्रश्न तो अभी मैंने आपसे पूछा था, पुणे एयरपोर्ट। फिर पूछा अभी किस भारतीय फिल्म को 97th अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, लापता लेडीज। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया 23 सितंबर। और मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना शुरू की किसने, त्रिपुरा ने। फेडरल बैंक के एमडी सीईओ बन गए कौन, कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन। यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला, आईसीएमआर को। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में एमएमए फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए, संग्राम सिंह। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, अमेरिका। और किस भारतीय अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला, चिरंजीवी। और आखिरी प्रश्न था कि ओईजी की टॉप 50 मेगा हब हवाई अड्डों की लिस्ट में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला, 24वां स्थान। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था उत्तराखंड ने कहां पर अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है, तो आंसर होगा देहरादून। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।